नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं आपके साथ फिर जुड़ा हूं राजस्थान ज्योग्राफी से। जो हमारे टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे पशु संपदा, जिसका ये मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे पशु संपदा। क्या चल रहा था? पशु संपदा। कहां की दोस्तों? राजस्थान की। इसका एक पार्ट मैंने पहले लाया था, जिसमें हमने बेसिकली बातें कर ली थी सारी। आज हम एक एक पशु को लेंगे और उसको इस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ेंगे। आजकल जो एग्जाम में दोस्तों अधिकतर जो पूछा जाता है, वो तो या तो पशु की नस्ल से संबंधित पूछा जाता है, या पशु के प्रजनन केंद्र से संबंधित पूछा जाता है, या मूल स्थान से संबंधित पूछा जाता है, या इस प्रकार से किस क्षेत्र से संबंधित है, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो उसी को आज हम उस पर सारा डाउट आपका क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। जहां ट्रिक लगेगी वहां ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे, और हम मैप बना के उसमें अच्छे से सीखेंगे दोस्तों, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए जिस पशु पर हम बात करेंगे वो है हमारा गाय। पहला पशु लिया है हमने गाय। गाय की इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसकी पहले तो सारी नस्लें याद करनी पड़ेगी, ताकि नस्लों से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा गलत ना हो पाए दोस्तों। तो इसकी एक नस्ल ट्रिक है, फेमस ट्रिक, कि मेवा को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। एक ट्रिक इसकी, मेवा को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। ये ट्रिक याद होगी तो आपको दोस्तों गाय की सारी नस्लें आपको याद होगी। जमाते हैं इसको। मेवा, मेवा से आएगी दोस्तों सबके पहले मेवाती। कौन सी आएगी? मेवाती। कैसे हो जाएगी हमारी? कांकरेज। ह से हो जाएगी हमारे हरियाणवी। फिर का है तो इसको छोड़ दीजिए। सा से हो जाएगी हमारी सांचोरी। र से हो जाएगी हमारी राठी, और माल से हो जाएगी मालवी, और गी से हो जाएगी हमारी गिर, और ना से हो जाएगी हमारी नागौरी, और थ से हो जाएगी हमारी थार पारकर। ये दोस्तों गाय की नस्लें हैं। एक ट्रिक को दो बार बोले मेरे साथ। मेवा को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। मेवा को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। मेवा को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। आवाज साफ आ रही ना सभी के? चलो एक दो बार रीडिंग मारो। मेवा को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। मेवा से मेवाती, क से कांकरेज, हरी से हरियाणवी, और सा से सांचोरी, सॉरी दोस्तों, सांचोरी, रा से राठी, माल से मालवी, और गिर से गिर, और ना से नागौरी, और था से थार पारकर। ये है दोस्तों गाय की सारी नस्लें। मेवा कोहरी का सारा माल नहीं गिराना था। ठीक है, अब हम इस नस्लों को सारी को पढ़ेंगे हम मैप बनाकर, और मैप बनाने से आपके सारे आपके कौन डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान में सबके पहले पढ़ेंगे मेवाती। मेवाती कहां पर पाएगी दोस्तों? मेवाती क्षेत्र है। मेवाती क्षेत्र है दोस्तों, अगर देखा जाए तो मेवाती क्षेत्र जो है वो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों। मेवाती, मेवाती इसमें अगर देखा जाए तो अपन के आ जाएगा अलवर और भरतपुर। ये पहली नस्ल है, अलवर और भरतपुर आ जाएगा। इसमें दोस्तों ये मेवाती नस्ल की गाय है, इसमें पाई जाती है। और इसका दोस्तों प्रजनन केंद्र की बात की जाए, क्या प्रजनन केंद्र, तो ये पड़ता है दोस्तों बक्सी, धौलपुर में पड़ता है। तो यहां पर इसका दोस्तों बक्सी में इसका क्या है? प्रजनन केंद्र। कौन सी गायेगा? मेवाती नस्ल की गायेगा। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था, क से देखा था हमने कांकरेज। कौन सी देखा था दोस्तों? क से कांकरेज। अब कांकरेज और एक गाय दोस्तों सांचोरी। कांकरेज और सांचोरी दोस्तों एक ही नस्ल की लगभग सेम सेम गाय हैं, इसको आप एक ही बोल सकते हो। कौन कौन सी? कांकरेज और सांचोरी।
कांकरेज बोल दो या दोस्तों बोल दो आप सांचौरी। सांचौरी से आप याद रखते थे दोस्तों सांचौर, सांचौरी से आप सांचौर याद रख सकते हैं। और सांचौर जिस जिस जिले में स्थित है वो है दोस्तों जालोर में स्थित है। तो इसका जो स्थान हो जाएगा अतः दोस्तों जालोर यहाँ पड़ता है, जालोर। और जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें इस गाय से संबंधित हो जाएगा। तो जालोर के आसपास का जो जिले है वो इसमें आपके जालोर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो तो जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, ये जिले आ जाएंगे दोस्तों इसका। अगर इसका दोस्तों सांचौरी गाय का अगर जो मूल स्थान की बात करें, किसकी मूल स्थान की, किसकी बात करें अपन, मूल स्थान की, मूल स्थान की, तो दोस्तों इसका मूल स्थान है कच्छ। मूल स्थान इसका कच्छ है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है कच्छ। तो ये दोस्तों ये आपके दो नस्लें आपके कंप्लीट हो गई। ये थी दोस्तों 2 नंबर की। तीसरी नंबर की दोस्तों हरियाणवी। हरियाणवी जो नस्ल है वो अर्थात दोस्तों जो हरियाणा जिला है उसके टच वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। तो दोस्तों हरियाणवी हो जाएगी तीसरे नंबर पर, हरियाणवी। अब हरियाणवी के दोस्तों इसका अगर मूल स्थान की बात करें तो मूल स्थान इसका चौहटन, गुड़गांव, हिसार, क्या है इसमें, चौहटन, हिसार, गुड़गांव, ये दोस्तों इसका मूल स्थान है किसका, हरियाणवी का। ये हरियाणा में पड़ती है। अगर दोस्तों राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसके जो हरियाणा से टच वाले जिले था दोस्तों आसपास का क्षेत्र है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे भाई, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, सीकर है, क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, सीकर है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो दोस्तों जयपुर आ जाएगा। चाहो तो आप बीकानेर भी लिख सकते हो। ये तो जिले हैं दोस्तों, तो ये इसमें आ जाएगा कौन सी, हरियाणवी नस्ल की गाय इसमें पाई जाती है। तो ये इससे संबंधित है दोस्तों। अगर दोस्तों इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये कुम्हेर भरतपुर में इसका प्रजनन केंद्र। कहां पर है इसका प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र ये है दोस्तों कुम्हेर भरतपुर में, कुम्हेर भरतपुर में इसका प्रजनन केंद्र है दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में सांचौरी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में आता है दोस्तों राठी। राठी, राठी कहां पर पाई जाएगी, राठी वहीं पाई जाएगी जहां पर लाठी है दोस्तों। राठी कहां पर है, जहां पर लाठी है। लाठी सीरीज अपन ने पढ़ा होगा, आपने अगर मैंने भौगोलिक प्रदेश वाला वीडियो डाला था उसमें आपने लाठी सीरीज अगर देखा होगा दोस्तों, तो जैसलमेर में पाया गया है लाठी सीरीज। तो ये कहां पर पाएगी दोस्तों, राठी नस्ल की गाय तो ये पाएगी दोस्तों जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाएगी। ये कहां पर पाएगी दोस्तों, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में। एक चीज दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की दोस्तों कामधेनु कहा जाता है किसको, राठी गाय की, राठी नस्ल की गाय को कामधेनु कहा जाता है। ये गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में, जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, गंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इन क्षेत्रों में ये राठी नस्ल की गाय ये पाई जाती है दोस्तों। ये राठी नस्ल की जो गाय है दोस्तों सिंध और साहिवाल का मिश्रण है दोस्तों। सिंध और साहिवाल नस्ल की गाय है ना, सिंध व साहिवाल का मिश्रण, सिंध और साहिवाल जो दो नस्ल की गाय है उसका मिश्रण है दोस्तों। इस गाय के क्या होता है, इस प्रकार से जो गर्दन होती है इस पे इस प्रकार से हड्डी निकली हुई होती है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये इस प्रकार से जो गाय की सारी नस्लें हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ की, सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय है दोस्तों। ये जितने भी गाय हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय कौन सी है, राठी गाय है। और इसका दोस्तों प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों क्या है इसका प्रजनन केंद्र,
प्रजनन केंद्र, ये है दोस्तों नौहर, हनुमानगढ़ में पड़ता है ये इसका प्रजनन केंद्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में कौन सी आती है हमने राठी की बाद में दोस्तों मालवी, और मालवी तो कहां पाई जाएगी दोस्तों, मालवी क्षेत्र आप जानते हो, मालवा, ये यहां पर पड़ता है दोस्तों एमपी में मालवा, और मालवा से ये मालवा इसका किसका दोस्तों, मालवी गाय का, मालवी गाय का दोस्तों ये मूल स्थान है। राजस्थान में देखा जाए तो जो मालवी गाय है वो पाई जाती है जो झालावाड़ में, अर्थात दोस्तों मालवा से जो टच वाला जिला होगा उसी में पाई जाएगी, तो ये यहाँ पर पाएगी दोस्तों झालावाड़ में। और इसका जो प्रजनन केंद्र की बात करें अगर दोस्तों मालवी गाय का, तो ये झालावाड़ में है राजस्थान में, और ये इसका मूल स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर मालवा में है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। उसके बाद में हमारे दोस्तों गिर, कौन सी आती है दोस्तों, हमारे गिर। उसके बाद में दोस्तों अगली नस्ल है हमारे गिर, कहां पर, ये वाली गिर। अगर दोस्तों गिर की बात की जाए तो गिर पाई जाती है दोस्तों, गिर पाई जाती है दोस्तों अजमेर में, इसको दोस्तों रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, गिर या रेंडा के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों अजमेर में पाई गई है। तो आपको इस प्रकार से अजमेर या अजमेरा में पाई गई है। उसके बाद में एक नस्ल आती है दोस्तों नागौरी, नागौरी से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नागौरी दोस्तों नागौर में पाई गई है। नागौरी कहां पर पाई गई दोस्तों, नागौर में पाई गई है। अगर इसका मूल स्थान की बात की तो मूल स्थान, इसका मूल स्थान है सुहालक, सुहालक दोस्तों नागौर में पड़ता है, सुहालक नागौर का इसका दोस्तों मूल स्थान है। तो इसके बाद में दोस्तों एक थार पारकर है, थार पारकर बच गया हमारे, यहां बना देता हूं, लास्ट है हमारे थार पारकर। थार पारकर दोस्तों ये इस प्रकार से अगर थार पारकर देखा जाए तो आप, तो इसका दोस्तों मूल स्थान है वो सिंध पाकिस्तान है। कहां पर मूल स्थान है इसका, सिंध पाकिस्तान, मूल स्थान ये है दोस्तों सिंध पाकिस्तान, सिंध। और दोस्तों सिंध पाकिस्तान, और एक और है इसका मूल स्थान मालानी बाड़मेर में। राजस्थान में देखा जाए तो कहां पर पाई गई है, मालानी बाड़मेर, मालानी बाड़मेर में पाई गई है थार पारकर। अतः दोस्तों थार पारकर जो पाकिस्तान का मूल स्थान है, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में पाई जाएगी। पाकिस्तान से जो संबंधित जो जिले हैं, अगर दोस्तों इसके बाद में देखा जाए तो ये इस प्रकार से बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जालौर है, इनमें पाएगी है। और इसका दोस्तों प्रजनन केंद्र की बात करें, प्रजनन केंद्र की बात करें तो दोस्तों ये है किशनगढ़ में, किशनगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है थार पारकर का। तो दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में दोस्तों एक दो बातें और है दोस्तों, कि ये जो गाय की नस्लें हैं इसमें कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, उसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। विदेशी नस्लों में, विदेशी नस्लों में अगर दोस्तों पहली नस्ल के बाद में बात की जाए तो ये दोस्तों होलीस्टोन फ्रिजियन, होलीस्टोन फ्रिजियन नस्ल की है दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो हॉलैंड और अमेरिका में पाई गई। कहां पर, हॉलैंड प्लस अमेरिका, हॉलैंड प्लस अमेरिका, इन दो देशों की दो देशों में पाई गई है, जो कि दोस्तों हमारे इसमें भी पाई जाती है। कुछ अलग ही प्रकार की अजीब अजीब सी होती है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से दूध अधिक देती है। तो इस प्रकार से एक और गाय है दोस्तों जर्सी,
जर्सी गाय है दोस्तों, ये अमेरिका की है, ये अमेरिका की है। अगर दोस्तों तीसरी नस्ल की बात की जाए तो रेड डेन, कौन सी? रेड डेन, ये दोस्तों डेनमार्क की है, ये डेनमार्क की है। उसके बाद में अगर देखा जाए दोस्तों तो स्विस ब्राउन, कौन सी? स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन, ये दोस्तों ये जो गाय की नस्ल है ये दोस्तों स्विट्जरलैंड की है। कहां की है? ये स्विट्जरलैंड की है। तो दोस्तों तो ये कुछ विदेशी नस्लें थी जिसमें होलस्टोन फ्रीजियन है दोस्तों, हॉलैंड और अमेरिका की है। जर्सी है अमेरिका की। उसके बाद में रेड डेन है वो डेनमार्क की, स्विस ब्राउन है वो है हमारे स्विट्जरलैंड की है। उसके बाद में अगर देखा जाए दोस्तों तो गाय के मांस को, किसको? गाय के मांस को दोस्तों कहा जाता है बीफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या? बीफ। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बहुत सी बार आपको बीफ शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद में एक दो चीजें और है दोस्तों, गौ सेवा संघ, कहां पर है? गौ सेवा संघ, गौ सेवा संघ, ये है दोस्तों अजमेर में, ये भी पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद में अगर दोस्तों देखा जाए तो गोमूत्र बैंक कहां पर है? वो ये दोस्तों सांचौर जालोर में, गोमूत्र बैंक ये है दोस्तों सांचौर जालोर में, ये सांचौर जालोर में। ये कुछ बातें हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक दो योजना वो चलाएगी जैसे कि गोपाल योजना, कौन सी योजना? गोपाल योजना, ये चलाएगी दोस्तों 1989-90 में चलाएगी दोस्तों ये गोपाल योजना। कब चलाएगी? 1990। उसके बाद में एक और योजना चलाएगी दोस्तों कामधेनु योजना, कामधेनु योजना। कामधेनु योजना की बात की जाए तो दोस्तों ये चलाएगी 1997 और 98 में चलाएगी थी। कब? 1997 और 98 में ये कामधेनु योजना चलाई गई थी। तो ये थी दोस्तों बहुत बेसिकली बातें कि गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। गौ सेवा संघ की अजमेर में, गोमूत्र बैंक सांचौर जालोर में है। गोपाल योजना 1989-90 में और 97-98 में कामधेनु योजना। उसके बाद में एक चीज और है आप याद करना चाहो तो कि गोमूत्र से जो फिनाइल बनाया जाता है उसका प्रथम संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था होगोरिया गोयाला में, जयपुर में पड़ता है, वहां पर किया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी गाय की नस्ल। इससे संबंधित आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पशु की बात करेंगे और आपको इसी प्रकार से आपको सूत्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।